Hey, what's up guys, Yusuf Rafiq from Redix Digital. Hopefully you guys are doing well. VFX in Blender and After Effects for Beginner कोर्स की आखिरी क्लास या आप कह सकते हैं असाइनमेंट क्लास या फिर आप कह सकते हैं रीकैप में आपको खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने आफ्टर इफेक्ट्स में के अंदर ट्रैकिंग की है, फिर हमने कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह और एडॉन्स इंस्टॉल की हैं ताकि इस 3D डेटा को ब्लेंडर के अंदर लेके जाएं। फिर वहाँ से हमने मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग सब कुछ की है और इवन के कैमरा का मैच मूव जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया है। और इस कोर्स में आपने शायद नोटिस भी किया हो कि हम इतने एडवांस लेवल तक नहीं गए। उसकी वजह ये है कि समटाइम्स मैंने खुद जो चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो लोग नया VFX या आप कह सकते हैं 3D में आना चाहते हैं, उनको चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं। उनके दिल में थोड़ा सा डर होता है कि यार इन चीज़ों को कैसे सीखें। तो ये एक बहुत ही लाइट किस्म का कोर्स है, बहुत ही जल्द आप इसको कवर कर सकते हैं और इससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपने बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा बेशक आप इस कोर्स को ऐसे ही फॉलो करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम या दोबारा या अगर आपको थोड़ा बहुत आता है ब्लेंडर तो आप ये करेंगे पहली बारी सेम एग्जैक्टली यही चीज़ प्रोड्यूस ना करें। आप कुछ और नया मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं, आप यही फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट निकालें। कोशिश करें कि ये टेबल वहाँ की बजाय अगर यहाँ आ जाए उस टेबल के ऊपर कुछ और रख लें या 2-3 जो है इसको वेसल्स को डुप्लीकेट कर लें, फ्रेम की जगह जो है वो रिप्लेस कर लें। कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लें, अपना एक नया डिफरेंट रिजल्ट बना लिया आपने, तो उसके बाद आपने उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना है। वहाँ पे आप रेडिक्स डिजिटल को टैग कर सकते हैं, आप मुझे मेरे नाम से टैग कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज वगैरह कर सकते हैं। वहाँ से आप मेरी फीडबैक ले सकते हैं। मैं आपको जिस हद तक मुमकिन हुआ आपको फीडबैक दूंगा इस कोर्स के हवाले से, और जो मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है मैं कोशिश करूंगा कि उनको हल कर सकूं। तो उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। आपके नॉलेज के अंदर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आ गया होगा 3D चीज़ों के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं। ब्लेंडर को आप अपने फ्रीलांस स्किल में या अपने VFX में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आया है या फिर इसने आपकी मदद की है कुछ चीज़ों को सॉल्व करने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को या इस कोर्स को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इतना तो मेरा भी हक है कि मैं आपसे ये मांग सकूं कि आप इस कोर्स को या इस वीडियोस को या इस चैनल को शेयर करें ताकि हमारी ये कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो और डेफिनेटली सपोर्ट मिलती है इस चीज़ से। तो अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं ब्लेंडर से और आप समझते हैं कि इस कोर्स ने आपको थोड़ा सा पुश या सपोर्ट दी है, तो आप लाजमी वहाँ पे टैग कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। उम्मीद है फ्यूचर में भी आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। जहाँ भी रिजल्ट लेकर आए अपने भाई को जरूर याद रखना है और ये याद रहे कि क्रिएटिविटी का दामन नहीं छोड़ना। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेंडर्स के अंदर, अपनी टेक्निक्स के अंदर थोड़ा क्रिएटिव टच लेकर आए ताकि क्लाइंट्स जो हैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच से देख सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले किसी कोर्स के अंदर। प्लीज़।